गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 की बारी है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को क्लियर कर दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही एग्जामिनेशन में। एक तो यह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, और एक तो सॉल्व एग्जाम्पल में सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इस दोनों में से एक न एक रहता ही रहता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। माने एक पॉइंट है xy और यह जो है तो इक्विडिस्टेंट माने इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ अगर हम q ले लेते हैं और यहाँ r ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं a, तो यह इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब AP इज इक्वल टू AR है। और Q और R का जो पॉइंट है यानी कोऑर्डिनेट है, ये 3, 6 है और -3, 4 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको लिख सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना इसमें स्टार लगाना है आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, सिंस अब xy इज इक्विडिस्टेंट यानी P यानी A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R, देयरफॉर क्या होगा, AQ इज इक्वल टू AR हो जाएगा। तो AQ इज इक्वल टू AR हो गया, तो अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम कर देते हैं तो AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितना होगा, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर। ठीक है। अब AQ को क्या लिखा जाएगा, अगर इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, तो x2 माइनस x1, या इसी को x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है। तो यानी क्या होगा, जो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AR अगर निकालना है तो x माइनस माइनस यानी +3 होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस बी स्क्वायर यानी 9। फिर उसी तरह से y स्क्वायर अब माइनस 2ab 2 6 जा 12y प्लस 6 6 जा 36। अब आगे आइए, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9, और यहाँ हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8y प्लस 4 4 जा 16 यानी बी स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल होगा, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब गौर कीजिए, अब क्या है, जो एक्स वाला टर्म को एक तरफ ले लेना है, यानी -6x, और इस 6x को इधर लाएंगे तो -6x, और यहाँ -12y है। ठीक है। और इधर जो है सो -8y इधर आके +8y हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ कितना है, यहाँ बच गया 16 और यहाँ बच गया कितना 36, यानी 16 और ये 36 इधर आके क्या होगा -36। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ हो गया -12x, क्योंकि दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा, और एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, -4y इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 36 -16 -20, यानी इसमें कॉमन आ सकता है -4, तो यानी यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, अच्छा -4 कॉमन आ गया, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 20/4, यानी 4 5 जा 20, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, आइए यहाँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं आप, या 5 को इधर लाते हैं तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जहाँ मर्जी हो आंसर आप
लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। यही इसका रिलेशन हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 4, यही 7.1 का पीछे पेज उल्टाइएगा तो सॉल्व एग्जाम्पल 4 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए, इसीलिए इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि दो क्वेश्चन में से एक का गारंटी रहता है, 100% गारंटी बोर्ड में आता ही आता है, दोनों में से एक, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट, यहाँ एक्स वाई कर दे रहे हैं, है ना, और यह जो है सो इक्विडिस्टेंट है, यानी यहाँ कर देते हैं क्यू और यहाँ कर देते हैं आर, यहाँ पी लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ क्या है कि क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 7 1 और आर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना 3 5। अब गौर कीजिए, अब यहाँ क्या लिखना होगा, जो सिंस सॉल्यूशन में सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q and R, therefore PQ is equal to PR, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। यहाँ लिख भी सकते हैं आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स एकदम लिखा जा सकता है, लिख दीजिएगा तो एकदम सोना में सुगंध हो जाएगा। अब देखिए, अब PQ स्क्वायर तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, वही फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, x माइनस 7 होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, सब फार्मूला याद रहना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलजेब्रा यूज हो रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है। अब देखिए, यहाँ तो सब में माइनस ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 7 जा 14x अब प्लस 7 7 जा 49, यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 2ab तो 2y अब प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर यानी 1। इसके बाद इधर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 9, ठीक है, अब प्लस वाई स्क्वायर अब माइनस 10y अब प्लस 25, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है कट जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी है इधर भी है कट जाएगा। अब इसमें और कोई चीज़ कटने वाला नहीं है, यानी कितना होगा, यहाँ 49 होगा, 49 का स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ x वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं तो माइनस 14x और इधर माइनस 6x है, यहाँ आ जाके प्लस 6x हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ माइनस 2y है, इधर माइनस 10y है तो प्लस 10y हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या है 25 और 9 कितना है 34, इस दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 25 प्लस 9 34 और यहाँ 49 प्लस 1 50, जो उधर जाके माइनस 50 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ, अब गौर कीजिए, माइनस 14x अब प्लस 6x यानी माइनस 8x हो जाएगा, और यहाँ क्या है प्लस 10y अब माइनस 2y यानी क्या होगा प्लस 8y, क्योंकि ग्रेटर है 10y तो ग्रेटर का साइन होता है, यहाँ हो जाएगा माइनस 16, क्यों, क्योंकि 50 इज ग्रेटर। तो अब यहाँ माइनस 8 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 16 बाई माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल और 8 2 जा क्या होगा 16, यानी क्या होगा जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे आपके बीच चलता रहे या हम लोगों के बीच चलता रहे, इसके लिए यदि फर्स्ट बार आप आया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और नहीं पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।